Good morning, students. Today we will discuss next part from your grammar, and our today's topic is active passive, and this is second part from active passive. Recently, I am telling you the negative form को हम कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था, और previously I am detailed some word the what is active passive, the definition of active passive, and some rules of the active passive. Now we will begin the next part. चलिए, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि अच्छी तरह से आपको इन एक्टिव पैसिव की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि आपकी ग्रामर में यही एक दो चैप्टर्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे नरेशंस हो गया और एक्टिव पैसिव हो गया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको पूरा आपने देखना है ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन में। यहाँ पर दिया हुआ है पैसिव ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन मार्क वाले जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, जितने भी सेंटेंस होते हैं, उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। देखिए रूल में क्या लिखा हुआ है, इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद, ये देखिए डू डज डिड, द फॉर्म विल बी इज एम आर वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये सब क्या है, अगर डू डज ये क्या है एज ए क्वेश्चन मार्क आते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, तो क्या लिखा हुआ है, डू मैनी पीपल वॉच दिस सीरियल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डू हमारा क्या है, यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये सबसे आगे आ गई, इट मीन ये इंटेरोगेटिव हो गया सेंटेंस। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, इंटेरोगेटिव के बाद क्या लगाएंगे, डू के बाद डज के बाद सब्जेक्ट लगेगा, डू मैनी पीपल। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, फिर वर्ब आएगी हमारी थर्ड फॉर्म, वॉच दिस सीरियल। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। कहने का मीनिंग ये है कि डू डज डिड, अगर क्वेश्चन मार्क बनाना है तो आपको पता ही है ये सारी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लग जाती हैं। ठीक है, बाकी रूल्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ऐसे ही होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल में क्या किया गया है, इज दिस सीरियल वॉच्ड बाय मैनी पीपल। ठीक है, अगर डू डज डिड लगा हुआ है तो जब उसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, इज एम आर लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है, दिस इज दिस सीरियल। ठीक है, दिस सीरियल क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, और सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया, वॉच्ड, ये हमारी थर्ड फॉर्म है। इस तरह से हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद जैसे कि आपको पता ही है बाय लगाते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। दूसरी एग्जाम्पल भी सेम ही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इफ द क्वेश्चन इज इन कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस जैसे आपको पता ही है, टेंसेज आपने पढ़े हुए हैं पहले, आईएनजी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या सेकंड फॉर्म होती है, कुछ भी होता है, बट कंटिन्यूस में क्या होता है कि बेसिकली फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, आईएनजी लगा हुआ होता है। तो देखिए जब इसको पैसिव में हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, इज एम आर, ठीक है, इज एम आर या वॉज वर लगा हुआ है तो उसके साथ हम सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस बीइंग लगाएंगे। ये बीइंग एक वर्ड होता है, BEING, बीइंग, ये भी फॉर्म है, प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी हमारी। तो कैसे बनेगा, इज शी मेकिंग कॉफ़ी। यहाँ पर एक्टिव देखिए, एक्टिव में लिखा हुआ है इज शी मेकिंग कॉफ़ी। तो यहाँ पर ये हमारा इंटेरोगेटिव है, बट यहाँ पर कंटिन्यूस भी है साथ में, तो फिर हम क्या लगाएंगे, आईएनजी है, कंटिन्यू है, तो फिर हम रूल के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले क्या लगा है, इज लगा है, इज, उसके बाद सब्जेक्ट लगा है कॉफ़ी, सब्जेक्ट के बाद हमने बीइंग लगाया जैसे कि रूल में लिखा हुआ है, बीइंग के बाद हमने थर्ड फॉर्म लगाई मेड, और मेड के बाद जैसे कि आपको पता है थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लगाते हैं, बाय के बाद क्या आ जाएगा, हर। ठीक है, शी है तो शी किस में चेंज हो गया, हर में। इस तरह से आपने इसको चेंज करना है। ठीक है, तो आपको बेसिकली एक्टिव पैसिव के बारे में सारी जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि बराबिया में उतना डिटेल से नहीं बताया हुआ, तो इसलिए आपको ये सारा, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा तो ऐसा है कि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट
क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं उनको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पता हो, ताकि आगे उनको कहीं से सीखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहीं पर ही आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी करके आगे जाओ, ठीक है। तो हम सारे कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देंगे, अकेले हम ब्राविया के ऊपर नहीं फोकस रखेंगे, क्योंकि ब्राविया में उतने डिटेल से एक्टिव पैसिव के बारे में नहीं बताया हुआ, इसलिए मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल अरेंज किया है, जिससे आपको अच्छी तरह से इसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में। इफ द क्वेश्चन बिगिन विद हैज हैव हैड, देखिए हैज हैव हैड कहाँ लगता है, परफेक्ट टेंस में। द पैसिव फॉर्म, तो पैसिव में जब चेंज करेंगे हम, विल बी हैज हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन लग जाएगा। ये देखिए BEEN बीन आएगा प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। हैज़ ही, एक्टिव की एग्जाम्पल देखिए, हैज़ ही रिटन द लेटर, ये हमारा कौन सा टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है, हैज़ ही रिटन द लेटर, ठीक है। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज़ द लेटर, ठीक है, हैज़ द लेटर। अब आगे क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, जैसे कि रूल में लिखा हुआ है, ठीक है। हैज़ द लेटर बीन, बीन के बाद थर्ड फॉर्म रिटन बाय, जो बाय के बाद जो ही है वो किस में चेंज हो गया, हिम में, ठीक है। मैंने आपको रूल्स बताए होते हैं, ही किस में चेंज होता है, आई किस में चेंज होता है, वो मैंने पहले से आपको लेसन दे रखा है, ठीक है। जिन बच्चों ने पिछला लेसन नहीं देखा, लास्ट वाला लेसन नहीं देखा, वो पीछे जाकर लास्ट इसका जो स्टार्टिंग वाला लेसन है उसमें देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है। चलिए आगे देखिए, फोर्थ वाले में क्या होगा, फोर्थ वाले में बताया हुआ है इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद मोडल ऑक्सिलरी। यहाँ पर देखिए मोडल ऑक्सिलरी क्या होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या होते हैं, मोडल ऑक्सिलरी होती हैं, ठीक है। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, द पैसिव स्ट्रक्चर इज मोडल ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। मोडल ऑक्सिलरी जो है वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। देखिए एग्जांपल में देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या लिखा हुआ है, कैन यू सिंग दिस सॉन्ग, तो कैन वैसा ही रहेगा, मॉडल अकॉर्डिंग टू द रूल मॉडल ऑक्सिलरी लगेगा, कैन हमने लगा दिया प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, दिस सॉन्ग लगा दिया। उसके बाद हमने क्या लगाया, बी लगाया, बी लगाया। ये ध्यान, रूल्स को अच्छी तरह से आपने रट लेना है, याद कर लेना है अच्छी तरह से। अगर ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी है फिर हम क्या करेंगे, हैज़ हैव है तो फिर हम क्या करेंगे, इज एम और क्वेश्चन मार्क में तो क्या करेंगे, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। चलिए तो देखिए बी लग गया और बी के बाद हमने थर्ड फॉर्म लगा दी संग, ठीक है। संग के बाद जैसे कि आपको पता ही है, थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा एक्टिव पैसिव में बाय लगता है, BY बाय लगता है, और बाय लगने के बाद ये जो यू है आपका, यू वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH। अब ये जो WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं, इनको कैसे चेंज करना है, देखिए बहुत सारा मटेरियल मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। WH वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, देखिए रूल्स में क्या लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज बिगिनिंग विद WH, जो वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं, लाइक व्हाट, व्हाई, when एक्सेट्रा, ये जो वर्ड है WH से शुरू हो रहे हैं, जैसे कि आपको देख रहे हो। द क्वेश्चन वर्ड इज रिटेन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है WH से स्टार्ट होने वाला वर्ड होता है, वो रिटेन रहता है, वहीं वैसे का वैसा ही रहता है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। The rest of the rules are the same as the case of other interrogative sentences, और जो बाकी जो रूल्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे जो एक्टिव पैसिव के होते हैं। तो चलिए देखिए कैसे चेंज किया है इसको। फर्स्ट देखिए एग्जाम्पल में एक्टिव, वाई डिड यू कट डाउन द ट्री, तो इसका क्या बन जाएगा, वाई वैसा ही रहेगा जैसे कि मैंने बोला है, वाई जो टेंस है, टेंस को उसमें चेंज हो जाएगा, ये डिड लगा हुआ है, डिड कौन सा टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। मैंने टेंस कैसे चेंज करना है उसका मैंने आपको एक चार्ट दिया था, उस चार्ट से आप देख सकते हो। तो वाई वॉज द ट्री, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठाकर हम आगे लेके आए, द ट्री, कट थर्ड फॉर्म है, डाउन, उसके बाद क्या है, बाय लगता है, यहाँ पर डाउन, सॉरी यहाँ पर डाउन हमारी थर्ड फॉर्म आएगी, और बाय थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय लगाया, और यू वैसे का वैसा ही रहेगा। बेसिकली इसमें क्या है, WH वाले वर्ड के ऊपर फोकस देना है, वो वैसे का वैसा ही रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन केस ऑफ क्वेश्चन बिगिनिंग विद WHO, यहाँ पर हु,
अगर किसी सेंटेंस में WHO आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट बहुत पजल हो जाते हैं इस तरह के एक्टिव पैसिव को करने में। ये बहुत ही ईजी है। देखिए रूल में क्या लिखा हुआ है, अगर इस तरह का कोई हमें सेंटेंस आता है जिसमें WHO आगे होता है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम उसके आगे बाय लगाएंगे। अगर WH वाला कोई आपको एक्टिव वॉइस आ जाए तो सबसे पहले हम बाय लगाएंगे आगे, प्लस फिर whom लगाएंगे, प्लस फिर ऑक्सिलरी लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए, हु विल मेक अ काइट, यहाँ पर हु लग गया तो हु लगा हुआ है, तो रूल के अकॉर्डिंगली देखो ऊपर सबसे पहले हमने बाय लगाया, बाय के बाद प्लस हुम लगा दिया, हुम लगाने के बाद ऑक्सिलरी हमारी क्या है, ऊपर वाले में विल है हमारी ऑक्सिलरी, तो विल को हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या था यहाँ पर, एक काइट, ठीक है, तो काइट को हमने लिख लिया वहां पर, प्लस थर्ड फॉर्म क्या करेंगे हम, थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, मेड, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, तो हम उसको ऐसे कैसे ही लिख लेंगे, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम WHO वाले सेंटेंसेस को भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है, रूल्स आपको याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, नोट में क्या लिखा हुआ है, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस रिमेन एन इंटेरोगेटिव इन पैसिव वॉइस, ठीक है। अगर आपका कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आता है तो जब आप उसको पैसिव में चेंज करोगे तो वो इंटेरोगेटिव ही रहेगा, ठीक है, उसको किसी और फॉर्म में चेंज नहीं कर देना, इंटेरोगेटिव में ही रखना है। बहुत ही सिंपल सी बात है। चलिए अब देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ वॉइस इन्वॉल्विंग टेंसेस। टेंसेस के अकॉर्डिंगली हम सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस को कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट जो इनडेफिनिट टेंस होता है उसके लिए क्या रूल दिया गया है, देखिए क्या रूल है, इज एम आर लगाएंगे हम। अगर हमारे पास, ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से समझना है, इसको बार बार वीडियो को देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए तो आपकी इंप्रूव हो जाएगी आपकी, ठीक है, एक्टिव पैसिव। तो रूल में क्या लिखा हुआ है, जब हमारे पास एक्टिव वॉइस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहां पर हम इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, थर्ड वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स हैं, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब की फॉर्म बताई थी, उनको आप अच्छी तरह से रट लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम चेंज करते हैं, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग। देखिए सिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस लगा हुआ है, ये हमारा नेचुरली पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इज एम आर लगता है, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि एक्टिव पैसिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो आगे आ जाता है, ए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम इज लगाते हैं, ए सॉन्ग इज, उसके बाद क्या लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, संग हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, और थर्ड फॉर्म लगाने के बाद क्या लगता है, बाय लगता है, बाय के बाद हमारा क्या आ जाएगा, एक्टिव का जो हमारा सब्जेक्ट है वो आ जाएगा बाय मोहन, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी है। ये था सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का रूल। तो यहाँ पर नीचे कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दी हुई है, 10 एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपने खुद सॉल्व करना है, बहुत ही इजी सी एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए बोल देता हूँ, हरीश प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेयड बाय हरीश, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये आपने बाकी इसको सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या होता है, अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस आता है तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसका रूल क्या है, अगर हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस आता है तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहां पर हम वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, बाय वैसे रहेगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, कपिल देव ब्रोक द रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड पैसिव वॉइस बना रहा हूं मैं इसका, द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या है, सिंगुलर है तो इसलिए हमने वॉज लगाया, द रिकॉर्ड वॉज, उसके बाद क्या लिखा हुआ, थर्ड फॉर्म लगानी है, ध्यान दीजिएगा, ब्रोकन, ब्रोकन क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म है, तो ब्रोकन लग जाएगा बाय कपिल देव,
ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है, और नीचे इसके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स और दी हुई है, एक्सरसाइज दी हुई है पास्ट टेंस की, तो इसको भी आपने खुद चेंज कर लेना है। बहुत ही ईजी सी है, ठीक है। अगर कोई नहीं आएगा तो उसका भी हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल है, अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है, या तो हम इसको सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, दोनों सेम ही बात है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम जब उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, विल और शैल आएगा। आपको पता है विल और शैल किसके साथ लगाते हैं, टेंसेज आपके मैं करवा चुका हूँ आपको। जिसने टेंसेज को बारे में नहीं पता वो मेरे प्रीवियस लेसन जो है वो आप देख सकते हो, उसमें मैंने टेंसेज की डिटेल पूरी बताई हुई है। चलिए, तो विल और शैल का इस्तेमाल आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस बी लगाएंगे उसके बाद, ठीक है। बी लगेगा इसमें फ्यूचर टेंस में, प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म के बाद बाय तो लगता ही है, वो सेम ही है। एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल देखिए, ही विल प्ले 2 मैचेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मैचेस, जो लास्ट पार्ट है वो आगे आ जाएगा। 2 मैचेस, उसके बाद क्या है विल बी, ठीक है, विल बी आएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म लग जाएगी प्लेयर्ड, प्लेयर्ड के बाद थर्ड फॉर्म लगने के बाद जैसे कि आपको पता ही है कि थर्ड फॉर्म लगने के बाद बाय आता है, और यहाँ पर हमारा एक्टिव वॉइस में ही है तो ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल। तो फ्यूचर के भी इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपके और आसानी के लिए मैंने आपको पंजाबी में भी इसके बारे में कुछ फैमिलियर हो जाते हैं हम। चलिए, ये जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उनके बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। पंजाबी में भी वही लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले वाਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ इज एम आर ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है, ठीक है। बिल्कुल सेम ही है। चलो आप एक एग्जाम्पल देख लेने हैं, आई टेक टी, आई टेक टी, यहाँ पर हमारा कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। तो जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होता है, टी इज टेकन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगता है, और आई किस में चेंज होता है, मी में चेंज होता है, ठीक है। ये मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर पंजाबी में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट और फ्यूचर पंजाबी में भी मैंने आपके लिए अवेलेबल किया है यहाँ पर। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इन टेंसेस को चेंज करने में, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, सेम वही रूल है, बस लिखा हुआ पंजाबी में है। जो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में या हिंदी में समझने के लिए, तो वो यहाँ से पंजाबी में भी पढ़कर इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगा, तो जैसे कि मैं आपको बोलता ही हूँ कि आपने मुझे टेक्स्ट कर देना है, मुझे मैसेज कर देना है स्कूल टाइम से पहले, ठीक है। तो हम उसका सॉर्ट आउट निकालेंगे, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेसन। तो इस लेसन को आपने अच्छी तरह से जो जो बातें इंपॉर्टेंट है उसको आपने अपनी ग्रामर बुक के ऊपर नोट कर लेना है, ग्रामर नोटबुक के ऊपर। बाकी हम ब्राविया का पोर्शन भी करेंगे, बट पहले हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इसके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेसन, एंड आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, आपकी थोड़ी सी हेल्प हो गई होगी। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड लक।